भैया बहनों, आज क्लास 11 फिजिक्स मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पार्ट 2, ये जो अभी हम लास्ट डे डिस्कस किए थे पार्ट 1 में मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये उसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड। तो अभी हम आगे जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सीलरेशन। ये आप खूब अच्छी तरह से इसको नाइन्थ में भी आपने सुना है। ये एक्सेलरेशन किसी भी व्हीकल या ऑटोमोबाइल के जो एक्सेलरेटर है, यानी एक्सेलरेटर जो वहाँ आप वर्ड यूज करते हैं वो यहीं से लिया गया है, वो एक्सेलरेशन है। वहाँ भी आप क्या करते हैं कि जब एक्सेलरेटर को नीचे की ओर इस तरह से या उसको जब दबाते हैं तो किसी व्हीकल की वेलोसिटी बढ़ती जाती है, यानी इंक्रीज इन वेलोसिटी ड्यू टू एक्सेलरेटर। तो वही है एक्सेलरेशन का जो डिफिनीशन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। बहुत सिंपल सा डिफिनीशन है, याद करने में कोई कष्ट नहीं होगा। इज कॉल्ड इट्स एक्सेलरेशन। देन फार्मूला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, SI यूनिट ms-2। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। अब जिस तरह से आप टाइप्स ऑफ स्पीड और वेलोसिटी देखा था, सेम टाइप ऑफ एक्सेलरेशन उसी प्रकार से है। इसमें भी फर्स्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा? इफ इट्स वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट वेलोसिटी चेंज होती जाए तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब वेरिएबल एक्सेलरेशन, if its velocity change by unequal amount in equal interval of time, यानी टाइम भले ही आप इक्वल इंटरवल का लीजिए लेकिन जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो अनइक्वल हो रहा है। तो जनरली जो प्रैक्टिस में यही आता है कि हम लोग भी अपनी जब व्हीकल चलाते हैं तो वो कांस्टेंट वो स्पीड नहीं रख पाएंगे, यूनिफॉर्म नहीं रख पाते हैं एक्सेलरेशन, इसलिए कभी उसकी स्पीड घटती है बढ़ती है तो वेरिएबल एक्सेलरेशन में होती है। और जब वेरिएबल एक्सेलरेशन में होती है वहीं पर फिर आता है एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम इंटरवल टेकन, यानी ए एवरेज इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। ये टोटल चेंज इन वेलोसिटी है अपॉन टोटल टाइम इंटरवल डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, जैसा उसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और यहाँ पर है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट ए गिवन पॉइंट, वहाँ पर भी यही डिफिनेशन दिया गया है। ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस, जैसा हमने कहे थे तात्कालिक एक्सीलरेशन या क्षणिक, उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यानी फार्मूला ए इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, अब ये जब लिमिट ये डेल्टा टी टेंस टू 0 यानी बहुत कम समय पर हो तो ये इनटू के रूप में है, इनटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। जब बहुत कम हो तो वो जो चेंज है वो अपने डिफरेंशियल फॉर्म में हो जाएगा, तो डी वी बाई डी टी।
और अगर हम इसको हमको डिस्प्लेसमेंट पता हो तो जैसा हम जानते हैं v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, ये पिछले फार्मूले में बताया गया है इंस्टेंटेनियस में। तो इस रूप में भी हम एक्सेलरेशन को चेंज कर सकते हैं, v की जगह क्या पुट कर दीजिए डी एक्स अपॉन डी टी, और पहले इसके पहले हाई है डी बाई डी टी, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। मीन्स अब देखिए ये डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर ये कहाँ ऐसे ही जाएगा, पढ़ा जाएगा। इसका मतलब होता है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मीन्स इसका ये होता है कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम कहते हैं एक्सीलरेशन। अब ये तो रहा टाइप ऑफ एक्सीलरेशन। अभी एक पॉजिटिव और नेगेटिव दो एक्सेलरेशन होते हैं, वो अपने प्रैक्टिकल रूप में भी समझ सकते हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज विथ टाइम इट्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। यानी जैसे अगर कोई बस स्टॉप से बस अगर मूव कर रही हो, आगे बढ़ रही हो, स्टार्ट होकर के आगे बढ़ना प्रारंभ कर दे, तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में होती है, यानी उसकी स्पीड कंटिन्यू क्या होती है, इंक्रीज करती जाती है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीज विथ टाइम, यानी जब इट्स एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। इट इज आल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन, इसी को वर्ड नाम दिया जाता है रिटार्डेशन। मीन्स अब जैसे कोई भी बस अगर स्पीड से चल करके अपने बस स्टॉप पर रुकने वाली हो, तो उसकी जो स्पीड है वो ग्रेजुअली क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है, तो वो है नेगेटिव एक्सीलरेशन। अब भैया बहनों, जिससे आप अच्छी तरह परिचित हैं और इसको काफ़ी जोर दे करके इस जो इक्वेशन यानी इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन, 9th क्लास में यह 3 इक्वेशन को खूब रटवाया गया था और ग्राफिकल मेथड के द्वारा इसका डेरिवेशन कराया गया था। फर्स्ट इक्वेशन इसमें है, खूब जानते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी, ये u है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और t टाइम, s डिस्टेंस कवर और डिस्प्लेसमेंट। और फिर इसमें जितने भी सिंबल हैं वो यूजुअल मीनिंग वाले हैं, यानी जो पहले से आप यूज करते आए हैं, ये वही मीनिंग्स इसके हैं। इसीलिए आपको अभी तुरंत होमवर्क ही दिया जा रहा है, जो आपको उसी 9th क्लास 10th 11th में भी कभी कभार पूछ दिया जाता है कि डिराइव इक्वेशन ऑफ दिस मोशन, कोई भी एक या दो मोशन बाय ग्राफिकल मेथड एज इट्स क्लास 9th। हमने लिख दिया है कि जैसे क्लास 9th में इसका डेरिवेशन कराया गया, डिट्टो, बिना किसी कामा फुल स्टॉप को चेंज किए हुए वही लिखना है, ग्राफ वही बनाना है। तो जैसे कि उसमें भी वेलोसिटी और टाइम का जो आपने ग्राफ प्लाट करके, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्लाट करके जो आपने डिराइव किया है, जो हमने कराया है, सभी को एक एक को हमने इसको करा करके रटवाया भी था और इस पर आया भी था क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी कभी कभी पूछा जा सकता है, इसलिए आपके लिए ये पहला होमवर्क है इसमें कि इन तीनों इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड के द्वारा आप डिराइव कर लेंगे अपनी फेयर कॉपी पर। और इसका जो कैलकुलस मेथड है, जो 11th के स्तर का जो डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस पढ़े हैं इसके पहले, इसीलिए बताया भी गया है जोर दे करके कि उसकी फार्मूले की ज़रूरत इसमें पड़ेगी। तो जो कैलकुलस मेथड है
हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो कैलकुलस मेथड समझाएंगे, इसके पहले कि आप ग्राफिकल मेथड को अच्छी तरह से लिख करके तैयार कर लेंगे। अब इस पर जो अभी आप में हमने फार्मूला एक्सेलेशन का पढ़ा है, उस पर न्यूमेरिकल कैसे आएगा। अब ये जिस तरह से न्यूमेरिकल आपने 9th में किया है, उस न्यूमेरिकल से थोड़ा सा ये अलग हट करके कठिन आता है। डिफरेंशिएशन के फार्मूले पर लगेगा, इसको कैसे लगेगा, ये पहला न्यूमेरिकल इस तरह का है, आप ठीक समझ लीजिएगा। ऐसे न्यूमेरिकल आपको करने होंगे और ऐसे ही न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाएंगे। एग्जाम्पल है, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग along x-axis is given by x is equal to a plus bt square, where a is equal to 8.5 meter, b is equal to 2.5 ms minus 2, and t is measured in second. What is its velocity at t is equal to 0 second and t is equal to 2 second? What is the average velocity between t is equal to 2 second and t is equal to 4 second? दो चीजें पूछी जा रही हैं इसमें। तो ऐसे न्यूमेरिकल जिसमें इक्वेशन दिया हो और फिर उसमें वैल्यू दिए गए हों, उसका न्यूमेरिकल आप कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए हम ये पहला सॉल्यूशन आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। गिवन है x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। अब पहले हमको निकालना होगा इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। और अब ये इसका मतलब द डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये x जो डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के विद रिस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएट करना है। तो क्या करेंगे, d बाई डी टी तो लिख करके जो x की वैल्यू है उसको आप ब्रैकेट में लिख देंगे। अब डिफरेंशिएशन a का अलग होगा और प्लस बी टी स्क्वायर का अलग होगा। अब हम बताए हैं भैया बहनों, वहां फार्मूला भी देख लीजिएगा, किसी भी कांस्टेंट या नंबर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ऑलवेज जीरो होगा। तो a का जो डी बाई डी टी ए ये होगा जीरो। ये कांस्टेंट या किसी भी नंबर का डिफरेंशिएशन ऑलवेज जीरो होगा। अगर वो फिर दूसरा जो b कांस्टेंट है, लेकिन ये हमारे टाइम जो वेरिएबल है, जो अपन चूंकि टाइम के विद रिस्पेक्ट ही हमको निकालना है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन होगा। अब बी टी स्क्वायर का, तो b तो हमारा मल्टीप्लायर है, ये इसको बाहर आ जाएगा पहले ही। अब टी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, अब फार्मूला अब आप मैं यहीं लिख करके आपको समझा दे रहा हूँ, वही चीज आप भी करिएगा। बार बार जितनी बार न्यूमेरिकल लगाइएगा, फार्मूला आप साइड में लिखते जाइएगा। फार्मूला जैसे इसका हो जाएगा, फार्मूला ये है कि डी डी एक्स एक्स पावर एन इज इक्वल टू, फार्मूला ये था एन एक्स एन माइनस वन। तो अब यहाँ से यह जो 2 है, अब जो कि देखिए यहाँ पर dx हमने ddx किया है, तो x उसका जो वेरिएबल है इसका हमें निकालना है। यहाँ पर dt है तो t स्क्वायर का निकालना है। ये ध्यान में रहे कि जो नीचे जिसके विद रिस्पेक्ट निकालना हो वही वेरिएबल यहाँ रहना चाहिए, तभी उसका डिफरेंशिएशन हम निकालेंगे, अन्यथा नहीं रहेगा तो वो जीरो हो जाएगा, वो केवल कांस्टेंट माना जाएगा। तो अब क्या होगा कि 2 तो हमारा पीछे आ जाएगा, तो 2b पहले से यहाँ है हमारा। अब इसके साथ ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि t हमारा एक वेरिएबल है, इसके विद रिस्पेक्ट हमको डिफरेंशिएशन निकालना है, तो इसका तो हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे और b उसमें मल्टीप्लायर होगा। तो 2b और 2 माइनस वन, जैसे n माइनस वन है तो 2 माइनस वन यानी पावर 1, और पावर 1 नहीं लिखा जाता, इसलिए क्या हो जाएगा, केवल b इंटू 2t पहले लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2bt। जीरो जोड़ेंगे फिर से वही आ जाएगा। अब जो वेलोसिटी पूछा है एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, तो अब t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वेलोसिटी हमारी 0 आ जाएगी। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पुट कर दीजिए, तो
b की वैल्यू 2.5 है, गिवन है पीछे आपके क्वेश्चन में। 2 और 2 मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 10 ms-1, ये पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा हमको एवरेज वेलोसिटी पूछा है, तो अब एवरेज वेलोसिटी के लिए सबसे पहले t इज इक्वल टू 2 सेकेंड और 4 सेकेंड पर x की जो वैल्यू है उसको क्या बनेगा हमारा फार्मूला, ये जो गिवन फार्मूला है इसमें पुट करके निकाल लेंगे। तो a प्लस, अब यहाँ t की वैल्यू 2 सेकेंड, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4b, तो a प्लस 4b। अब 4 सेकेंड भी उसी में पुट कर दीजिए तो ये 16 हो जाएगा, तो a प्लस 16b। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो x2 की ये वैल्यू जो हमारा ये जो पहले हुआ है उसको आप कर दीजिए x1, बाद वाले को x2। ये फाइनल हो गया, वो इनिशियल हो गया। तो x2 की जगह a प्लस 16b माइनस x1 a प्लस 4b, फिर ये माइनस ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए, फिर ये दोनों माइनस में हो जाएगा, a कट जाएगा, 16b में से 4b घटा देंगे तो कितना हो जाएगा ये 12b, और फिर इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6b। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। ये इस तरह से एवरेज वेलोसिटी आपकी निकलेगी। अब सेम इसी टाइप के होमवर्क हम दिए हुए हैं न्यूमेरिकल का भी, वो तो डेरिवेशन होमवर्क में आप करेंगे ही, साथ ही साथ एक दो न्यूमेरिकल केवल हमने दिया है। द डिस्प्लेसमेंट in meter a particle moving along x-axis is given by x is equal to 18t plus 5t square. Calculate first the instantaneous velocity at t is equal to 2 second. Second, average velocity between t is equal to 3 second and t is equal to 2 second and t is equal to 3 second. और थर्ड है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इसमें फिर इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन भी फाइंड करना है। अगला एक क्वेश्चन है जिसका कि जो कल फार्मूला इसके पहले वाले लेक्चर में फार्मूला हुआ था वो सब भी, उसमें भी सभी जितने भी हम फार्मूले पढ़ेंगे वो सब आगे जितने भी पढ़ते जाएंगे उसमें यूज होता जाएगा, इसलिए पिछला ध्यान से समझे रहेंगे तभी आपको आगे आएगा। फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है भैया बहनों कि हर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पास्ट यानी पीछे के टॉपिक से रिलेटेड है, इसीलिए पीछे पढ़ते रहेंगे तभी आपको ये आगे का समझ में आएगा टॉपिक। इसलिए इसको पर डे आप इस पढ़ करके, फिर साथ साथ जो मैं नोट्स दे रहा हूँ नोट्स बना करके, फिर उस पर जो होमवर्क मैं न्यूमेरिकल दे रहा हूँ उसको जब सॉल्व करेंगे तब कुछ आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस में अब जब आएगा तब आपको अच्छा लगने लगेगा और समझ में आएगा, फिर फिजिक्स पढ़ने में काफ़ी आनंद आएगा। फिर अब सेकेंड क्वेश्चन है, ए कार इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस एज सोन इन फिगर, नीचे एक छोटा फिगर बना है। इट्स मूव फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकेंड, 18 सेकेंड में होता है, एंड रिटर्न फ्रॉम पी टू क्यू इन 6 सेकेंड। तो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन गोइंग फ्रॉम फर्स्ट ओ टू पी एंड सेकेंड फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू। तो ये जो है आप का यहाँ ओ है, और यह आपको इसमें एक पॉइंट छूटा हुआ फिगर ये है, ऊपर सब मीटर में है नीचे सभी सेकंड में है। इसमें पी एक मिनट, पी का पॉइंट कहीं छूटा हुआ है, अभी 1 मिनट में हम आपको लिख करके तुरंत हम बता रहे हैं।
ये भैया बहनों हो गया। पहला ये 0 पर हमारा O है, 12 सेकेंड पर Q है, 18 सेकेंड पर P है। तो इस तरह से इसमें आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। दैट्स ऑल।